हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में 1.0 में। ठीक है, जो फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले, और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। निःशुल्क है। आप टीवीएस का टाटा वाले हैं, ये वाला आप जरूर इसको कर लीजिए, फ्री है। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई साहब भारत में निवेश तो आना ही आना है, ये अभी सबसे अच्छा है। जीडीपी के मामला में भी मतलब जो है मार्केट रेशियो जीडीपी के जो हिसाब किताब था उसमें भारत अभी नीचे है, जापान ऊपर है, अमेरिका ऊपर है, चाइना बहुत नीचे है, लेकिन चाइना में कोई निवेश नहीं करना चाह रहा। ये सब डिस्कस कर रहे थे ना सर, पिछले कई वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, सब चीज़ पे डिस्कस किए हैं। तो अभी सर्वेक्षण में एक नया रिपोर्ट आया निकल के, तो ये 16 घंटा बिफोर का रिपोर्ट है जो कि बहुत बढ़िया है। क्या है ये? भारत है निवेश के लिए जापानी कंपनियों की पहली पसंद। जो जापानी कंपनियां हैं उनके लिए अभी पहली पसंद भारत हो गई है। उसके बाद चीन मतलब पहला पसंद हो गया, और चीन को झटका लगा है, समझे ना, 6ठे नंबर पे चला गया है। ठीक है, तो भारत के बाद, और भारत में जो परसेंटेज है वो 58.7% है। कितना है? 58.7%। मतलब छोटा मोटा परसेंट नहीं है, मतलब इनका अच्छा, मतलब इनको भरोसा है और जरूरी भी है सर। और कहाँ जाइएगा आप? ठीक है, उसके बाद वियतनाम है, यूएस है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, चाइना है। तो ठीक है, सब जगह है, कंपनियां हैं तो सब जगह निवेश करती है। जो पहले किसी समय में चाइना नंबर 1 पे थी निवेशकों के लिए कि भैया निवेश करना तो चाइना निवेश करो, नहीं तो काम खराब है, चाइना को छोड़ के कहाँ जाओगे, ग्लोबल हब है। हब है, ऐसा नहीं है कि था, है, अभी भी है। अभी हाँ ये है कि कुछ थोड़ा सा वहां से निकल के कोई वियतनाम जा रहा है, कोई इंडोनेशिया जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई मतलब इधर उधर जा रहा है, लेकिन भारत में भी पूरा नहीं आया है। बीच में तो बिल्कुल आप देखें कि चाइना ने एक खाली स्टिमुलस पैकेज का ऐलान क्या किया कि सारे उधर भाग गए, फिर सबको दबोच लिया। तो वही चीज़ है, तो ठीक है अच्छा है। तो क्या स्टेटमेंट आया है? जापान कीवी निर्माता कंपनियों किसी समय चाइना को निवेश के लिए प्रमुख स्थान मानती थी, लेकिन बदलते समय के साथ ताजा सर्वेक्षण में पता चला है कि चीन बाजार में उनकी रुचि सबसे कम हो गई है। बताइए, चीन बाजार में ये रुचि कम हो गई है, जो कि पड़ोसी मतलब नजदीक के हैं, तो हम लोग ज्यादा उसको प्रेफरेंस देते थे। इस वर्ष भारत में 58.7% के साथ लगातार तीसरे वर्ष पहले पायदान पर रहा है। मतलब लगातार भारत जो है तीसरे वर्ष पहले पायदान पे है, मतलब फर्स्ट पे है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक यानी जेपीआईसी हर साल विदेशों में कार्यरत विनिर्माताओं पर सर्वेक्षण करता है। इस साल उसे 495 कंपनियों से जवाब मिले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो, मतलब सब कंपनियां जो है जो निवेश करती है उनको उन्होंने जवाब दिया है कि भाई भारत बढ़िया है, और 58% के प्रतिशत के साथ अभी वहां उनका पैसा यहां आ रहा है। केवल 17% कंपनियों का कहना है कि वे अगले 3 वर्षों के लिए चीन को निवेश की संभावनाओं वाला स्थान मानते हैं। मतलब 17%, 100 में 17% जो है कंपनी बोली कि चीन में अभी थोड़ा रुक जाते हैं, बढ़िया है, मतलब 3 साल रुक के एक बार देखते हैं। यह 1992 में हुए पहले सर्वेक्षण के बाद से न्यूनतम आंकड़ा है, जो कि ठीक है। अब हर देश का, ये तो अपना देश का तो है नहीं भाई, ये तो जापान का है, तो हम तो जापान का पढ़ के आप लोगों को बता रहे हैं, जो कि न्यूज के माध्यम से। पिछले सर्वेक्षण की तुलना में 11 अंक कम है, जबकि 2003 के सर्वेक्षण की तुलना में यह जबरदस्त गिरावट है, जब 93% कंपनियां जापान के सबसे बड़े पड़ोसी चीन को लेकर सकारात्मक थे। 93% आदमी बोलता था ना हम तो चीन में करेंगे निवेश 2003 में। ठीक है, देखिए स्थिति क्या बदल गया। इस साल चीन 6ठे स्थान पे है, 6वां स्थान मिला है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। जेबीआईसी के कार्यकारी अधिकारी जो है कावाकमी नामों का कहना है कि वाह क्या नाम है, बहुत बढ़िया। कावाकमी नामों का कहना है कि खास तौर पर मोटर वाहन और संबंधित उद्योग में रुचि में गिरावट साफ तौर पर देखी जा सकती है। उनका कहना है कि चीन में कुछ जापानी कंपनियों को स्थानीय कंपनियों से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा, मतलब टक्कर लेना पड़ रहा। घरेलू मांग में कमी और ईवी गाड़ी के चलन जैसे कारकों के कारण उत्पादन का बढ़ना थम गया है। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। अब ईवी की बात आई है तो उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर ही जो दिख रहा है वो काफी संतोषजनक है कि जापान की तरफ से भी इस प्रकार का रिपोर्ट आना एक अच्छा सूचना का मतलब मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो कल 16 घंटा पहले ये रिपोर्ट आया था, है ना, तो समझ लीजिए। तो एक प्रकार से एक्चुअली क्या है कि भारत हर दृष्टि से अपने आप को मतलब शांत रखा है। आप देख रहे हैं, दोस्तों का मदद भी कर रहा है। बगल का देश का अगर उसी की सत्ता से मतलब वहाँ के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भागना पड़ रहा है, तो इससे शर्म वाली क्या बात है। ठीक है, सत्ता में पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएगी, देश तो नहीं रुकना चाहिए ना। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वहाँ का प्रधानमंत्री को भागना पड़ रहा है। तो वही चीज़ है, उसको भी संभाल रहे हैं हम लोग। जितना हो रहा है कि
आस पड़ोस का माहौल शांत रखने का और उसे सुरक्षित रहने का जरूरत है, क्योंकि साहब जो दूर में बैठे हैं ना वो चाहते हैं कि इनको डिस्टर्ब करें, क्योंकि देखिए चाइना को डिस्टर्ब किए, बदनाम किए, चाइना का हाथ भी था, थोड़ा सा उनका घमंड भी था, तो वो चीज देखने को मिला। सबसे पहले तो ये बात कंफर्म बोलता हूं, क्योंकि मेरी बात जहां तक भी जाए कि भारत के विकास से ना किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत के विकास से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है साहब। हम बड़ा होंगे तो इसका यही मतलब नहीं कि नेपाल को कब्जा लेंगे, भूटान को कब्जा लेंगे, समझे ना। हम लोग किसी को कब्जाने के लिए नहीं, मतलब ऐसा सोच ही नहीं है हमारे। देखिए हम तो आम आदमी है ना सर, हमारा भी जब सोच नहीं है तो आप लोगों का भी सोच नहीं होगा। हाँ, हम ये है कि हमारे जो है भैया उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, जो है उसको तो लेना है। हाँ, बाकी दूसरे पे हमको फालतू का निगाह भी नहीं डालना है। कोई मदद मांगा तो कर दिए। तो राजनीति स्थिरता भारत में कंटिन्यू देखी जा रही है। साथ में अभी महंगाई में भी कंट्रोल होना भारत के लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट माना गया। हाँ, ये भी बात सही है कि जीडीपी में उतना ग्रोथ नहीं दिखाया, तो ठीक है। वो तो जीडीपी का आपको बताए थे ना कहानी, 5 बार जीडीपी डाउन हुआ था 18-19 में, उसके बावजूद भी मार्केट चढ़ा था। तो ठीक है, ये मार्केट का दस्तूर है कि कुछ होने से पहले ना वो प्रिडिक्ट कर लेता है और फिर उसके हिसाब से अपना एक्शन करता है। तो यहाँ भी वही चीज है कि मार्केट पहले प्रिडिक्ट करके एक्शन कर दे रहा है। तो अभी जिस तरह से मॉर्गन का, जेफरी का, सबका स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं, भारत निवेश के लिए अभी सबसे अच्छा जगह और हेल्दी जगह है। मेन बात है कि आप बड़ा पैसा लेके किस देश में जाइएगा, चले तो गए, निकल के कैसे आइएगा, समस्या तो ये है। दूसरी बात, अमेरिका ये बात तो दबे जवान समझ रहा है कि रूस भारत, रूस चाइना जो ट्रेड कर रहे हैं ना वो डॉलर में तो नहीं कर रहे हैं। ये चीज तो अमेरिका को समझ में आ रहा है, तभी तो तेल का दाम भाग नहीं रहा है। अरब देश भी इस चीज को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज तो हो रहा है ना। तो अमेरिका या जो भी है वो नहीं चाहता है कि ऐसा ना हो कि भारत आगे बढ़ जाए, हम लोग बकलोल जैसा खाली सेंस, मतलब क्या बोलते हैं, पाबंदियां लगाते रह जाए रूस पे और भारत पे और चाइना पे। इसीलिए अमेरिका भी बहुत पॉजिटिव है भारत को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक चीज और देखते हैं कि अभी नितिन गडकरी साहब का एक स्टेटमेंट आया ईवी के खातिर, है ना, गडकरी साहब का, कि ईटी के साथ ही एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि टेस्ला का भारत में स्वागत है, लेकिन अगर वह स्थानीय स्तर पर निर्माण करती है तो। भाई देखो, टेस्ला ना वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा आबादी से दूर है, ये बात उसको ही पता है। माइक्रोसॉफ्ट से वो बोल रहा है कि वो दिवालिया घोषित हो जाए, क्या नाम है उनका, उनको बोल रहे हैं कि वो भी मतलब दिवालिया हो सकते हैं। अरे भाई साहब, उनको दिवालिया करने से पहले अपना तो बढ़ो। आपके पास इतनी बड़ी आबादी अभी तक छुटी हुई है आपसे, सोचिए कितना बड़ा, आप सीधा डबल हो जाओगे, जहां हो वहां से डबल हो जाओगे, इतनी बड़ी आबादी है। चीन में नया डिमांड नहीं आ रहा है, भारत में नया डिमांड बंद नहीं हो रहा है। भारत में लोग सोच रहे हैं, थक गए हैं एक ही गाड़ी चला चला के, कुछ नया चाहिए इनको, ठीक है। रोड में वही गाड़ी देख देख के ना आंखें थक गई है, कोई अलग सा गाड़ी नहीं दिखता है, वही 4 चक्का बॉडी। मतलब थोड़ा सा अलग सा, समझ गए मेरी भावना। तो टेस्ला का अगर आता है तो कुछ अलग सा दिखाता है तो अच्छा लगेगा। लेकिन गडकरी साहब सही बोले कि भैया तुम यहाँ पर ही आओगे, यहाँ पर ही बेचोगे, यहाँ पर ही माल बनाओगे और अपने देश ले जाओगे, ऐसा तो ना होगा। अंग्रेजी हुकूमत तो है ना, हम गुलाम तो है ना। तो ऐसा करो कि यहीं बनाओ और यहीं के, कम से कम यहाँ बनाओगे तो अपना दे के तो जाओगे, आज नहीं दोगे तो 5 साल बाद सिखाओगे तो हमारे लोगों को। तो ये चीज़ अच्छी सोच है, इससे भारत इंडिपेंडेंट बनेगा, है ना। और टेस्ला सोच रहा है कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, चाहे जितना भी खर्चा लगे, हम अपना गाड़ी ला के खाली मार्केट में बेच देंगे। तो वही चक्कर है, तो चल रहा है। अभी ट्रम्प साहब आएंगे, मोदी साहब से मिलेंगे, फिर देखिए कुछ गुफ्तगू होगा फिर। लेकिन आने का रास्ता के लिए भारत वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है, समझे ना। भारत मना नहीं कर रहा, आइए, लेकिन शर्त हमारी ही रहेगी साहब, स्वागत तो करते हैं हम आपका। अब देखिए इसमें टेस्ला आते हैं कि नहीं आते। अगर टेस्ला आता है तो एक नया युद्ध स्टार्ट हो जाएगा जो कि विकास का रहेगा। एक और ऑलरेडी चल रहा है। अब टेस्ला क्या 20 लाख से नीचे गाड़ी ला पाएगा, 15 लाख का गाड़ी ला पाएगा? अगर लेके आ गया तब तो अच्छी मतलब धूम मचेगी, लेकिन मुश्किल है कि उतना नहीं सस्ता गाड़ी ला पाना। तो अच्छा है, ऑटो जगत में एक और महाभारत रहेगा, एक और कंपनी की एंट्री। दूसरी बात, ये टेलीकम्युनिकेशन में भी टेस्ला एक बवाल करेगा, ठीक है। तो ये सब है कई चीज, तो अच्छा है। मतलब कुल मिला के भारत के लिए पॉजिटिव है। भारत में एफडीआई का भी पैसा आ रहा है, एफआईएस का भी पैसा आ रहा है। मतलब चारों दृष्टि से भारत अभी शांति से, ग्रोथ से आगे बढ़ने का एक देश बन रहा है, जो कि निवेश के लिए अच्छा बन रहा है। कुल मिला के आज का वीडियो का यही सारांश है। तो बढ़िया है, हम स्वागत करते हैं सभी का, ठीक है। समय खराब आती है, समय हर किसी के साथ खराब आता है, व्यक्ति के साथ नहीं, देश के साथ भी। लेकिन उस समय अगर आप अपने बुनियादी असूलों को
अपने डिसिप्लिन को कायम करके आगे निकलते हैं तो खराब समय की भी एक अच्छाई है कि वो भी बीत जाता है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।